और ये फाइनल मुकाबला सिंगरौली और सीधी के बीच। अंतिम ओवर के आखिरी 2 बॉल जिसमें जरूरत है 10 रन की। उमेश राजा बॉलिंग करते हुए जिन्होंने 4 गेंदों पे दिए हैं मात्र 2 रन। अभी छक्का मारेगा भी। मामला काफी गंभीर लग रहा है और ये गजब की बॉल बीट कराई उमेश राजा ने। बैट्समैन विवेक मिश्रा लगातार दूसरी बॉल बीट करते हुए, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। जीत उनसे काफी दूर जा चुकी है और एक बॉल पे चाहिए 10 रन। सिंगरौली की टीम से विवेक मिश्रा बैटिंग करते हुए और सीधी की टीम से उमेश राजा बॉलिंग करते हुए। अब अगर विवेक आखिरी बॉल पे 6 भी मारते हैं तो भी मैच इनके हाथ से जा चुका है। और ये ओवर की अंतिम बॉल बाउंड्री की तरफ बॉल जाते हुए और ये 4 रन। और ये क्या, अंपायर ने नो बॉल का इशारा दिया। ये इस ओवर की सेकंड बाउंस बॉल थी। ओहो, अब सिंगरौली के लिए एक नई उम्मीद की किरण। अब देखते हैं आगे क्या होता है। काफी रोचक खेल देखने को मिल रहा है। छक्का मारेगा भाई। हाँ भी मारेगा। और ये हवा में बॉल जाती हुई, अब देखते हैं ये 6 होता है कि नहीं होता है। और ये बाउंड्री के बाहर। सिंगरौली ने बड़े ही रोमांचक अंदाज में ये जीत अपने नाम कर ली। जी हाँ, विवेक मिश्रा ने कमाल कर दिया। सुनील, सुनील, ये देख, इसको मैन ऑफ द मैच मिला है। हाँ पता है कैसे मैन ऑफ द मैच मिल रहा है और कैसे कहाँ पहुँच रहा है। इसी की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। एसोसिएशन वालों ने पहले मुझे सेलेक्ट किया था। आज ये उड़ता है साला। विवेक, एक बात बताओ, क्या जरूरत है यूपीएससी की एग्ज़ाम देने की? इतना अच्छा क्रिकेट खेलता तो हो। तुम्हारा दोस्त आईपीएस बनेगा, तुम्हें प्राउड फील नहीं होगा? और तो बहुत होगा, लेकिन क्रिकेट का क्या? क्रिकेट तो मेरा शौक है, वो चलता रहेगा। मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है। अपने मम्मी के लिए और इस देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। वाह, ग्रेट। मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है। अपने मम्मी के लिए और इस देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। अभी मेरा लास्ट राउंड है। क्यों? अभी मेरे 4 राउंड और बाकी है। अरे भैया तुम करो, लेकिन मैं जा रहा हूँ। चलो। हो गया वर्कआउट? हाँ हो गया वर्कआउट। आजकल मैचेस खेलने नहीं आते क्या? क्या मैच खेलें, कुछ होना जाना है नहीं। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो यार? क्योंकि हर कोई तुम्हारे जैसे पैसे वाला नहीं होता है ना, जो पैसे देकर आगे बढ़ सके। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ,
बकवास नहीं कर रहे हैं, सच बता रहे हैं। तुम्हारी जगह मेरा सिलेक्शन होने वाला था और तुम जाके स्पीकर को पैसे दे दिए। सिलेक्शन पैसे दे के नहीं हुआ था, सिलेक्शन मेरा रैंक देख के हुआ था। मेरे पॉइंट्स तुमसे ज़्यादा अच्छे थे और मैं तुमसे अच्छा खेलता हूँ, इस वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ था। तू अच्छा खेलता है, अपना जाके मुंह देख तू। चुपचाप शांति से बैठा रहा, ठीक है? इतना अच्छा खेलता है ना तो हर 2 बॉल में आउट नहीं हो जाता। और ये जो बेबुनियादी बातें मेरे और मेरे टीम के बारे में करता है तो सुधर जा, वरना जहाँ है वहीं रह जाएगा। और सुन, मुंह देखने की जरूरत उसको है जो सिर्फ मुंह से खेलता है। मैं अपने हौसले और हिम्मत से खेलता हूँ, समझा? बहुत उड़ रहा है। आप विवेक की मम्मी है ना? विवेक मिश्रा आपका बेटा है ना? लेकिन सर मेरे बेटे ने विवेक मिश्रा से आया भी पूछताछ नहीं। करने के लिए आया हूँ। उनको बुलाइए बाहर, उनको हमारे साथ चलना पड़ेगा था। वो कैसे मारपीट करेगा किसी को और गाली देगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उनको हमारे साथ जाना ही पड़ेगा। लेकिन सर मेरे बेटे ने क्या किया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, उनको हमारे साथ जाना ही पड़ेगा। हम लोग आपसे यहाँ पूछताछ करने के लिए आए हुए हैं। बताइए, क्या पूछना है? क्या कल आप स्टेडियम गए थे? हाँ, गया था। आपको वहाँ सुनील और विजय मिले थे हाँ, मिले थे। और आपने उन्हें गालियां दी और जाते जाते उनकी तरफ देख के थूका भी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उनको गाली वाली कुछ नहीं दिया है। हमारी बहस हुई थी थोड़ी सी और मैं ऐसा उन्हें ये सब मुझे नहीं पता। उन्होंने आपके खिलाफ कंप्लेन किया है कि आपने सुनील को नीति का बोला, गालियां दी, और आपने ये भी बोला है कि नीति के लोगों को क्रिकेट खेलने का कोई अधिकार नहीं है, और जाते जाते सुनील कुमार को देखकर थूका भी है। नहीं सर, वो झूठ बोल रहे हैं, वो मुझे फंसा रहे हैं। मेरा स्टेट लेवल पे टूर्नामेंट पे सिलेक्शन होने वाला है और मुझसे जलते हैं, इसलिए वो मुझे फंसा रहे हैं सर। ठीक है, आप मेरे साथ थाने चलिए, हम इसकी जांच करेंगे। आप उसकी जांच कीजिए सर, मैं क्यों थाने जाऊंगा? ऐसा है तो आप आगे की कार्रवाई का इंतजार कीजिए। हम चलते हैं, चलो जी। देखो विवेक, अगर SC ST एक्ट लग गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इस एक्ट में ना तो कोई सुनवाई होगी और ना ही कोई अग्रिम जमानत होगी। इस एक्ट में पीड़ित को सरकार द्वारा 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी की जाती है और ऊपर से टोटल राशि का 25% FIR करते वक्त सुनील को मिलेगा। हो सकता है उसने पैसे के लालच में गलत FIR किया हो और वो आता भी SC कैटेगरी से है। कुछ तो प्रोसेस होगा सर कि अग्रिम जमानत मुझे मिल सके। मैं सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाऊंगा और उस FIR की कॉपी देखूंगा, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। ठीक है सर। मुझे नहीं पता वैसा क्यों कर रहा है यार। मैं उस दिन अपने वर्कआउट से आ रहा था, वो और उसका दोस्त स्टेडियम में बैठे हुए थे। मुझे रोका और बोलने लगा कि मैंने अपने सिलेक्शन के लिए पैसे दिए हैं। तो मैंने तो बोला कि पैसे देके सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा रैंक देख के हुआ है, और तू ज्यादा मत बोला कर। बस इतनी सी बात के उसने मेरे ऊपर केस कर दिया। वो भी बोला कि मैं उसको का बोल रहा हूँ, मैंने उसको गालियाँ दी और जाते जाते मैंने उसके ऊपर थूका। यार SC कैटेगरी का है तो पूरा पूरा गलत फायदा उठा रहा है यार। क्या तो परेशान क्यों हो रहा है यार? हम लोग हैं ना यार, तेरी बिल करा लेंगे, केस ही हुआ है ना। घर में बैठे बैठे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। क्रिकेटर विवेक मिश्रा के ऊपर FIR। हेलो दिया। हेलो विवेक, ये पेपर में क्या लिखा है? विवेक तुम रो मत, मुझे पता है तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम कोर्ट जाएंगे। दिया, मेरे ऊपर केस हुआ तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी यार।
ऐसा कुछ नहीं होगा विवेक, हम सुनील से बात करेंगे, वो केस वापस लेगा। तुम रो मत विवेक, हम कुछ करेंगे। हाँ दिया। अरे सुनील, क्यों यार छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे हो? मैंने कब तुम्हें गाली दी? और जात को लेके मैंने कब तुम्हें बोला यार? जो भी बात करनी है ना, जाके कोर्ट में करना। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। देखो सुनील यार, तुम्हें भी पता है कि तुम झूठा केस कर रहे हो मेरे ऊपर, और अगर ये सारी चीज़ तुम पैसे के लिए कर रहे हो तो बताओ, मैं तुम्हें दूंगा पैसा यार, लेकिन ये सब ठीक नहीं होता। सुनील मेरी बात तो सुनो। सुनील, सुनील, देखो यार मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी यार। मुझे नहीं बनना क्रिकेटर वगैरह यार, मुझे यूपीएससी क्लियर करना है। सुनील मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा यार, प्लीज़ केस वापस ले लो यार। सुनील प्लीज़, सुनील बात तो सुनो। सुनील, सुनील, तुम्हें वो पैसे देने के लिए बोल रहा है, तू ले लेना 1 लाख रुपए। तू ज़्यादा लालच मत कर। वैसे भी कोर्ट से भी पैसे जो मिलने वाले हैं उसमें आधा मैं तुम्हें दे दूंगा। अभी एफआईआर किया हूँ, उसका भी पैसा मिलेगा। अच्छा वो पुलिस वाला आया था, क्या बोल रहा था? इस केस में कोई समझौता नहीं होना है। तो क्या, रहने देना, अपन क्यों टेंशन ले। जी नमस्कार। नमस्कार। वकील साहब, विवेक बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है और हाल में ही डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच मिला है, और इसका हो सके स्टेट लेवल में बहुत जल्दी सिलेक्शन हो सकता है। अगर केस लग गया तो इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। प्लीज़ सर कुछ करिए। देखिए रौनक जी, मैंने इस केस की एफआईआर कॉपी भी देखी है। इस केस में सुनील का दोस्त विजय गवाही भी दे रहा है, और उसने ये भी बोला है कि विवेक ने उसकी तरफ जातिवाद टिप्पणियां की और उसकी तरफ देखकर थूका भी। ये नॉन कंपाउंडेबल केस है। देखिए इस केस में मैं अग्रिम जमानत की कोशिश करूंगा कि मिल जाए। हाँ वकील साहब। देखो विवेक, सीआरपीसी की धारा 438 के तहत जमानत का प्रावधान तो है, लेकिन इस धारा 18 जो उसमें स्पेशल एक्ट में बनाई गई है वो 438 के प्रावधानों को बर्न करती है। माफ करना विवेक, इस केस में मैं तुम्हारी अग्रिम जमानत नहीं करवा पाया हूँ।
एट्रोसिटी एक्ट में मुआवजे का प्रावधान होने के कारण इस एक्ट के सालाना सैकड़ों मुकदमे कायम होते हैं, जिनमें 70% से ज्यादा मामले बेबुनियादी और झूठे होते हैं। निर्दोष लोगों को झूठे प्रकरणों में फंसाकर मुआवजा लेना लोगों ने धंधा बना लिया है। एट्रोसिटी एक्ट का भय दिखाकर ब्लैकमेल किए जाने और आपसी रंजिश में फंसाने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस एक्ट में जमानत का प्रावधान न होने के कारण झूठे मामलों में सीधे और सरल लोग जेल जाने के भय से अपनी अस्मिता और इज्जत को बचाने के लिए आत्महत्या जैसे कदम उठाने पर मजबूर हो रहे हैं। जागरूक बनिए और एट्रोसिटी एक्ट के हो रहे दुरुपयोग को रोकिए।